एक और बड़ा अपडेट आपको दे दें, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम औंधे मुंह गिरे। इस साल में कच्चे तेल की कीमतों में सबसे बड़ी गिरावट रिकॉर्ड की गई है। 60.85 डॉलर प्रति बैरल के निम्नतम स्तर पर कच्चे तेल के दाम आ गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय पॉकेट की कच्चे तेल की कीमत की अगर बात करें तो 5,182 प्रति बैरल। बावजूद इसके भारतीय तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम में कमी नहीं की है। वहीं अब तक की सबसे बड़ी गिरावट के बावजूद भी जो भारतीय तेल कंपनियां हैं उन्होंने किसी तरह की कमी नहीं की है। भारतीय उपभोक्ताओं की बात करें तो पेट्रोल डीजल के लिए उपभोक्ताओं को भारी दाम चुकाने पड़ रहे हैं। वहीं आज रात एक बार फिर रसोई गैस के दाम को लेकर तेल कंपनियों की बैठक होनी है। तो वहीं आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। पिछले कई महीनों से रसोई गैस के दाम में 50 रुपए प्रति सिलेंडर की वृद्धि भी की गई थी। अब आम उपभोक्ता पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम में राहत की उम्मीद कर रहा है। तो ऐसे में देखना होगा कि जो बैठक होगी उसके बाद क्या आम आदमी को राहत मिल पाती है या उसकी जेब पर और ज्यादा बोझ पड़ता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। रिकॉर्ड कमी आई है। 60.85 डॉलर प्रति बैरल के निम्न स्तर पर दाम पहुंच गए हैं। लेकिन बावजूद इसके भारतीय पॉकेट की अगर बात करें तो तेल कंपनियां जो है पेट्रोल डीजल के दामों में फिलहाल किसी तरह की कोई कमी नहीं कर रही। और ऐसे में भारतीय उपभोक्ता जो है वो ये उम्मीद लगाए बैठा है जो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है उसके बाद से कि उन्हें भी किसी तरह की कोई राहत मिलेगी। वहीं सबसे निम्नतम स्तर पर, सबसे निचले स्तर पर रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की। खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट देखी गई है और ऐसे में भारतीय उपभोक्ता भी नजर बनाए हुए हैं कि क्या उन्हें भी कुछ राहत मिल सकती है। निश्चित तौर पर हिमाद्री, देखिए, जब कच्चे तेल के दाम कुछ समय पहले तक 80 से 85 डॉलर प्रति बैरल चल रहे थे तब भी दाम हिंदुस्तान के अंदर वही थे। पेट्रोल डीजल की बात करें, राजस्थान की बात करें, देश की बात करें, वही दाम थे। और आज जब 60.85 डॉलर प्रति बैरल यानी 61 डॉलर से भी कम प्रति बैरल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम पहुंच गए हैं, उसके बावजूद भी पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दाम वही हैं। इसी को लेकर के आम उपभोक्ता इस बात की राहत की उम्मीद कर रहा है कि आखिर राहत मिलेगी कब, तेल कंपनियां कब राहत देंगी। आपको ध्यान होगा पिछले महीने केंद्र सरकार ने 2% एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर बढ़ा दी थी, पेट्रोल डीजल पर, लेकिन उसको कंपनियां ही वहन कर रही हैं, आम उपभोक्ता पर उसका भार नहीं पड़ा था। लेकिन करीब 1.5 वर्ष पहले जब छूट दी गई थी और पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम कम किए गए थे, उसके बाद से लगातार कच्चे तेल के दाम पहले स्थिर चल रहे थे, लेकिन अब चूंकि 60.85 डॉलर प्रति बैरल, अगर भारतीय पॉकेट की बात करें तो 5182 रुपए प्रति बैरल ये पड़ रहा है, यानी निम्नतम स्तर पर आ गए इस साल के अंदर। तो आम उपभोक्ता ये चाहता है कि जिस अनुरूप में दाम बढ़े थे और उस अनुरूप में पेट्रोल डीजल कंपनियों ने दाम बढ़ाए थे, उसी अनुरूप अगर वो घटाएं, उसी अनुपात में अगर दाम घटाएं तो आज उपभोक्ताओं को 15 से 20 रुपए प्रति लीटर तो पेट्रोल में राहत मिल सकती है और 10 से 12 रुपए प्रति लीटर डीजल के अंदर राहत मिल सकती है। तो आखिर तेल कंपनियां कब आम उपभोक्ता को राहत देंगी, क्योंकि गर्मी वैसे है, गर्मी में आपको मालूम है ईंधन की खपत वैसे बढ़ जाती है। ऐसे में सबको जरूरत है इस बात की, और खेत खलिहानों में भी डीजल की जरूरत पड़ती है उसको, किसान को। तो किसान भी इस बात की उम्मीद कर रहा है, क्योंकि किसान को संबल बनाने की बात केंद्र और राज्य सरकार दोनों करती है, किसान की आय दोगुनी कर देंगे। तो ऐसे में सबको उम्मीद है कि तेल कंपनियों पर अब नियंत्रण किया जाए। तेल कंपनी जो जिस अनुरूप अनुपात में उन्होंने दाम बढ़ाए थे उस अनुपात में घटाए भी तो आम उपभोक्ता को राहत मिल सकती है। लेकिन बड़ी बात यही है, और खास बात देखिए, आज शाम को ही बैठक होने वाली है तेल कंपनियों की रसोई गैस के दामों को लेकर के। पिछले महीने रसोई गैस के सिलेंडर की अगर बात करें तो राजस्थान की बात करें, जयपुर की बात करें तो 50 रुपए प्रति सिलेंडर दाम बढ़ाए थे, 856 रुपए हो गए थे। अब उपभोक्ता कह रहे हैं कि जब दाम नीचे गिरे हैं तो उसी अनुपात में राशि कम करें, यानी वापस से 50 से 75 रुपए की राहत आम उपभोक्ता कर रहा है। लेकिन अब ये तय करना है तेल कंपनियों को कि रसोई के गैस के दामों में तो कितनी राहत देंगी और पेट्रोल डीजल में कितनी राहत दे सकती हैं। लेकिन जिस
तरह से उनकी जो मंशा रही है पिछले जी। 1.5 साल में, दाम गिरने के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, लगता नहीं कि आम उपभोक्ता को राहत मिलेगी। लेकिन उपभोक्ता का हक है, उपभोक्ता चाहता है कि अगर दामों में गिरावट हुई है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो उसकी राहत उन तक भी पहुंचे, राहत के छींटे उन तक भी पहुंचे, ताकि गर्मी से भी निजात मिले और जिस तरह से उनकी जेब जो भारी पड़ रहा है पेट्रोल डीजल, वो जेब पर भी भारी ना पड़े। हिमाद्री, बिल्कुल, अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब कच्चे तेल की कीमत कम हो चुकी है तो कहीं ना कहीं भारतीय उपभोक्ताओं की नजर भारतीय तेल कंपनियों पर रहने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल जी आपका इस पूरी जानकारी के लिए।